झांसी में आज दिनांक 27/11/2024 को राष्ट्रभक्त संगठन एवं बुंदेलखंड समृद्धि परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया के नेतृत्व में एक ज्ञापन नगर आयुक्त नगर निगम झांसी को दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से झांसी के आम जनमानस की ट्रैफिक से संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि झांसी महानगर में व इससे सटे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर नगर निगम की सीमा भी नहीं है, वहां पर भी कैमरे लगाकर ओवर स्पीड के अंधाधुंध चालान किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र की गरीब जनता को बामुश्किल दो जून की रोटी का जुगाड़ कर पाती है व जिनकी आमदनी 30,000 रुपए से नीचे है, उनके एक माह में से 3 से 4 चालान 3 से 5,000 रुपए के कर दिए जाते हैं। इस तरह से झांसी के छोटे छोटे पॉइंट पर ट्रैफिक दरोगा सिपाही खड़े होकर दिन भर 2 पहिया वाहन चालकों, 4 पहिया वाहन को रोककर हाई सिक्योरिटी प्लेट के नाम पर, सीट बेल्ट के नाम पर, हेलमेट के नाम पर हजारों रुपए के चालान कर रहे हैं। अमित गुप्ता ट्रैफिक सिपाही जैसे और अनेकों सिपाही हैं जो आमजन के साथ बदसलूकी, गाली गलौज करते हैं। जब व्यक्ति अपना कसूर पूछता है तो धमकार कर कहते हैं कि इनकी गाड़ी ट्रैफिक कार्यालय ले जाओ, लेकिन उस व्यक्ति की गलती नहीं बताते और वर्दी की आड़ में सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में दोषी न होने पर भी जबरदस्त चालान काटे जा रहे हैं, जबकि गति सीमा 60 से अधिक होने पर ही चालान होने की बात कही गई। इलाइट चौराहे से सुंदरीकरण के नाम पर लाखों रुपया लगाकर चौड़ा कर दिया गया है। इससे प्रतिदिन जाम की स्थिति रहती है। 100 मीटर की दूरी पर चौराहों पर लाइट और कैमरे के आधार पर चालान हो रहे हैं, जबकि मुख्य लाइट चौराहा पर ही लाइट कैमरे के आधार पर कोई चालान नहीं हो रहा है। तो फिर अन्य चौराहों पर व झांसी महानगर की सीमा के एंट्री पॉइंटों पर खड़े होने वाले ट्रैफिक कर्मी दिन रात चेकिंग के नाम पर वसूली करने में लगे रहते हैं। येलो लाइट होने पर चालान किया जा रहा है। झांसी की ये भीषण समस्या है। आज नगर निगम आकर के हम लोगों के द्वारा जो झांसी के अंदर गलत तरीके से चालान किए जा रहे हैं, कुछ ट्रैफिक सिपाहियों के द्वारा जिस तरह से अभद्रता की जा रही है आम जनमानस के साथ में, उसको लेकर के आज हमने नगर आयुक्त से मुलाकात की और उप नगर आयुक्त से मुलाकात की। स्मार्ट सिटी के जीएम से भी मिले, साथ ही साथ जो कर अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता की, उनसे भी मिले आज हम आकर के। और जिस तरह से जो वादे किए गए थे कि चालान 60 की स्पीड के बाद होंगे, एक तो ये है, लेकिन 20-30 की स्पीड पर लोग निकल रहे तो भी चालान हो रहे हैं। एलाइट चौराहे का जो सुंदरीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया ले लिया गया और उस पर लगातार जाम लगा रहता है। वहाँ के कैमरे में कोई चालान नहीं आता। छोटे छोटे चौराहों पर कैमरे जो लगे हैं उनके माध्यम से ई चालान की व्यवस्था की गई है, जिससे झांसी का आम जनमानस बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको लेकर के हमने पूर्व में भी प्रदर्शन किए थे और 1.5 लाख चालान रुकवाए थे। उन चालानों पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाया। इसी तरह से गृहकर की जो समस्या है, गृहकर 8 से 10 गुना बढ़ा दिया गया, तो वो गृहकर कम हो। जो सर्वे किया गया वो किस हिसाब से किया गया पता नहीं है, तो सर्वे दोबारा कराया जाए, लोगों का गृहकर कम किया जाए और साथ ही साथ चालान जो हुए उन चालानों को माफ़ किया जाए और आगे से कैमरों की इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि 60 के नीचे किसी भी गाड़ी का चालान ना हो। इसके साथ ही साथ हमको जो आज ज्ञापन देना था, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के, तो सरकार ऑलरेडी जाग चुकी है और भारत सरकार के द्वारा कल ही बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी गई है कि इस पर आप ठोस कार्रवाई कीजिए। इसलिए उस ज्ञापन को देने का कोई महत्व नहीं बचाता, इसलिए उस ज्ञापन को हमारे द्वारा कैंसिल किया गया।